एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां मौजूद है एक शिवलिंग में उसकी तोंद। जी हाँ, जब एक राजा ने उठाया शिवलिंग को तो भगवान शिव ने निकाला अपना पेट। वहीं सच्चे भक्तों के बीच क्यों नहीं अड़ता महादेव की तोंद। और क्या है इस शिवलिंग के पेट की कहानी, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत से चमत्कारी और रहस्यमय शिवलिंग मौजूद हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आमला तहसील के पास स्थित एक शिवलिंग के पेट होने के रहस्य को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं आखिरकार किस कारण है भगवान शिवलिंग का पेट। ये कथा दोस्तों उस समय की है जब उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र वन क्षेत्र हुआ करता था और सामेश्वर दत्त नाम का एक ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। एक दिन जब सामेश्वर दत्त रोज की तरह स्नान करके लौट रहा था, तभी कुछ देर उसे प्रखर प्रकाश महसूस हुआ। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां धरती से निकली हुई एक अद्भुत शिवलिंग उसे दिखाई दिया। इस विशाल शिवलिंग को देखकर सामेश्वर दत्त आश्चर्यचकित रह गया और भगवान शिव का आह्वान करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई। जब अंधेरा ज्यादा हो गया तब सोमेश्वर दत्त को लगा कि अब घर वापस लौटना चाहिए और इस शिवलिंग के बारे में घर के अन्य सदस्यों और गांव वालों को बताना चाहिए। सोमेश्वर भागता हुआ अपने गांव पहुंचा और उसने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। अगली सुबह लोग भारी तादाद में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। जब सोमेश्वर ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। मंदिर बनाने के लिए सोमेश्वर सभी गांव वालों समेत राजा के पास पहुंच गया और अपनी बात रखी। राजा बहुत ही घमंडी था, वो स्वयं को ही भगवान मानता था। धूर्त राजा ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने इसे झूठा शिवलिंग बताकर शिवलिंग का अपमान किया और लोगों को बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां वह चमत्कारी शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। राजा फिर उस शिवलिंग को देखकर उसका अपमान करने लगा। ये कोई शिवलिंग नहीं, एक मामूली शिला है। प्रजा के मूर्ख लोग इसे शिवलिंग बताते हैं। इस मामूली शिला को तो मैं पल भर में उठाकर फेंक सकता हूँ। ये सब देखकर सोमेश्वर दत्त को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को समझाया कि भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया तो शिवलिंग का भार और अधिक बढ़ गया और महादेव ने अपनी तोंद निकाल दी। राजा ने बहुत प्रयास किया पर शिवलिंग का पेट होने के कारण वह उसे उठा नहीं पाया। उठाना तो दूर, वो उसे अपनी बाजुओं में पकड़ भी नहीं पा रहा था। तब राजा ने यह सब देखकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर लिया। उसे अपना भर्म मानकर वह वापस महल लौट आया। उस रात महादेव ने स्वप्न में आकर राजा को सच्चे मन से उस शिवलिंग को स्थापित करने को कहा। अगले दिन राजा ने सुबह उठकर दोबारा उस स्थान पर जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और सच्चे मन से शिवलिंग को गले से लगाया। और ऐसे में इस बार उसकी दोनों हथेलियां आपस में मिलने लगी। राजा को बहुत हर्ष हुआ। उसने प्रसन्न होकर तुरंत अपने सेवकों को वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराने का आदेश दिया और स्वयं को महादेव की भक्ति में लीन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय से आज तक जो भी शिव भक्त सच्चे मन से मंदिर में रखे शिवलिंग को गले लगाते हैं तो उनकी हथेलियां आपस में मिल जाती हैं। लेकिन जो महादेव को सच्ची निष्ठा के साथ नहीं पूछता तो महादेव अपनी तोंद अड़ाकर उसकी परीक्षा लेते हैं, यानी कि उस शिवलिंग की अपने आप ही तोंद निकल जाती है और इससे वह उस खास शिवलिंग को गले भी नहीं लगा पाते। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस खास शिवलिंग के बारे में? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।